गाइस, तो चलो आज साथ में महादेव जी के लिए भोग बनाते हैं। तो सबसे पहले मैंने थोड़ा सा आटा ले लिया। अब देखो रोटियां बनानी है, उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, भोग में कभी भी नमक नहीं लगता है भगवान जी के। बस उनके लिए थोड़ा सा घी डाल दो आटे में, क्योंकि घी से ना जो चूरमा होता है, पहली बात तो वो रोटियाँ बड़ी सॉफ्ट बनती है घी डालने के बाद। मोहन डालना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमने घी डाल के इसको अच्छे से इसमें मिक्स कर लिया, ताकि जब आटा ऐसे बनने लग जाए ना तो समझ जाओ कि अच्छे से घी मिक्स हो चुका है। और उसके बाद हमने हमारा आटा गूँथ लिया था और फिर हम बनाने लग गए रोटियाँ। अब देखो इस टाइम पे मुझे पता चल गया था कि हाँ, मैंने आटा थोड़ा गीला कर लिया है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं इसको जैसे तैसे करके बना ही रही थी, क्योंकि बन जाता है। ऐसे कोई टिपिकल काम नहीं होता है, बस वो जो बेलन होता है उसको हल्का हल्का चलाना पड़ता है। उसके बाद सबसे पहले मैंने ये मेरी पहली रोटी थी। अब देखो मेरी रोटी बनाने की स्किल को कोई जज मत करना, क्योंकि मेरे से ऐसे ही बनती है। तो मैं यहाँ पे डांस भी करती जा रही थी, क्योंकि बगैर गाने सुने मुझसे काम होता ही नहीं है और मेरे को इतना बोरिंग लगता है कब ख़त्म हो कब ख़त्म हो। उसके बाद हम यहाँ पे एक एक रोटी अलग अलग सेक रहे थे, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी मेरी एक भी रोटी जले, और बढ़िया से फूलनी चाहिए सारी रोटियाँ, क्योंकि मैं अगर अपना काम कर रही हूँ तो एकदम बेस्ट करूँगी। उसके बाद हमने पूरी रोटियों को अच्छे से चूर लिया था, मतलब मिक्सर के जार में। उसके बाद हमने हमारे लड्डू बना लिए, जो कि भोले बाबा को चढ़ाने के बाद पूजा पाठ करने के बाद मैं गई थी पार्लर, क्योंकि मेरे को थोड़ा काम था, आईब्रो बनवानी थी, बस उसी के लिए गई थी। और जैसे ही मैं घर पे आई इस टाइम पे, भाई मुझे नहीं पता था इतना भयंकर मौसम होने वाला है। इस टाइम पे इतनी मतलब पूरी कम हवा चल रही थी, लेकिन थोड़ी देर बाद उसके 10 मिनट बाद इतना भयंकर मौसम हो गया। खैर आप बताना आपके यहाँ पे बारिश हुई है या नहीं। अब कल मिलेंगे।